नमो नमः। मैं श्रीमती रेखा संस्कृत प्रवक्ता आज संस्कृत विषय में अलंकार करवाऊंगी। अलंकार का अर्थ है बेटा अलंकृत करना। क्या अर्थ है बेटा अलंकार का? अलंकृत करना। अलंकार की परिभाषा लिखेंगे बेटा कि जिस प्रकार शरीर को सुंदर बनाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता होती है। अलंकार के बेटा 3 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। तो सबसे पहले बेटा हम शब्दालंकार की परिभाषा करेंगे। शब्दालंकार की परिभाषा लिखेंगे बेटा कि काव्य में जहाँ शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। काव्य में जहाँ शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में बेटा हमारे हैं अनुप्रास और यमक। नंबर 2 अर्थालंकार। काव्य में जहाँ अर्थ विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है बेटा। अर्थालंकार है हमारे उपमा और रूपक। तीसरा भेद है बेटा अलंकार का उभयालंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों, तो यहाँ दोनों से मतलब क्या? हमारा शब्द और अर्थ। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा लिखेंगे बेटा कि काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ उभयालंकार होता है। श्लेष और वक्रोक्ति हमारे उभयालंकार हैं। तो बेटा ये तो हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेदों को किया। अब हम शब्दालंकार में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को करेंगे। किसको करेंगे बेटा? अनुप्रास अलंकार को करेंगे। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है बेटा वर्ण साम्यम अनुप्रास है। वर्ण साम्यम अनुप्रास है। वर्ण वर्णों की साम्यम समानता अनुप्रास है अनुप्रास अलंकार में। तो इस प्रकार हम इसका हिंदी में लक्षण लिखेंगे बेटा कि वर्णों की समानता होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका बेटा हम दूसरा लक्षण भी लिख सकते हैं, ये भी आसान है बेटा। लिखेंगे बेटा दूसरा लक्षण इसका अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि सवरस्य यत्। अनुप्रास अनुप्रास शब्द साम्यम शब्दों की समानता, साम्यम समानता शब्द शब्दों की, वैषम्य अपि असमानता, सवरस्य शवरों की, यत् जहाँ। तो इस प्रकार से बेटा हम हिंदी में लक्षण लिखेंगे कि जहाँ स्वरों की असमानता होने पर भी शब्दों की समानता होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कि जहाँ स्वरों की समानता न होने पर भी, अर्थात जहाँ स्वरों की असमानता होने पर भी शब्दों की समानता होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से बेटा हम अब अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखेंगे। क कस्य पुरुषो बंधो के माप्यम कस्य केनचित एको ही जायते जंतुरेक ए विनश्यति। क कस्य, यहाँ पर क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है बेटा। पुरुषो बंधो के माप्यम कस्य केनचित, यहाँ पर भी क वर्ण बार बार आ रहा है बेटा। फिर एको ही जायते जंतुरेक, यहाँ पर जय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है बेटा। ए विनश्यति। तो इस प्रकार इस उदाहरण में, इस श्लोक में क और जय वर्ण की, क और जय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बेटा लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि यहाँ क और जय वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो बेटा आज हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार का अर्थ, अलंकार के भेदों को किया है और शब्दालंकार में हमने अनुप्रास अलंकार को किया है।